अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने रजी दादा का एक व्लॉग सुना और उसमें बड़ी बेहतरीन बातें की और जो हमारे जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं हाफिज मुनीर साहब, उनको कुछ तजावीज़ भी दी और वो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि भाई ठीक है, उन्होंने जो बात की उसके ऊपर जो उनसे ना उन्होंने खुद रास्ता छोड़ा कि भाई हर बंदा अपना काम करे। तो साफी का अपना काम है, एक्टिविस्ट का अपना काम है। तो रजी दादा ने बेहतरीन मशवरा दिया और कुछ ऐसी भी चीजें बताई कि जो बड़ी गैर मामूली थी। यानी कि मैं बड़ा खुश हुआ कि जिस टाइम उन्होंने सोना जो पाकिस्तान में निकलता है उसके ऊपर तवज्जो दिलाई। अच्छा, रजी दादा का और मेरा मुकाबला ऐसे है जैसे कि सूरज को लालटेन दिखाने वाली बात, या शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन मैं एक बात श्योर हूं कि अगर जेम्स एंड ज्वेलरी की जो फील्ड है, जो मेरी फील्ड है, अगर उसमें रजी दादा कहेंगे ना कि मैं अरशद परवेज से आगे हूं, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहां पर शायद मेरा इल्म थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि मैंने सारी जिंदगी लगाई उसी सब्जेक्ट में है, वही मेरी खाना पीना कमाना सब कुछ। तो मैं इसको टेक्निकली या एग्जैक्टली बात वो करूंगा कि जो बात होगी वही जो रजी दादा ने कही थी 100% दुरुस्त है, लेकिन शायद टेक्निकली तो जो सा ना वो स्पेसिफिकेशन जो सा ना वो बेहतरीन करूंगा। देखें, गोल्ड को अगर आप देखें ना बुलियन डेस्क पे, यानी कि जो वहां पे उसके रेट नजर आ रहे होते हैं, यानी कि बुलियन डेस्क को आप खोलेंगे, किटको नजर आएगा, मोस्टली किटको पे चेक करते हैं तो उसमें 2-3 चीजें होती हैं, यानी कि स्पॉट और फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा होता है कि ऐसा पॉसिबल है। 100% नहीं होता, लेकिन 50-60% जो है ना बात वो दुरुस्त होती है या उसके करीब करीब होती है। अब अगली एक्सपर्टीज हो जाती है, फिर पे अकाउंट हो जाते हैं कि वहां पे जहां से आपको मशवरे मिल रहे होते हैं तो वो समझाते हैं, वो बताते हैं नहीं है, समझाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो समझने वाला उसमें से समझ लेता है, लेकिन वो पेड अकाउंट होते हैं। अब मैं अगली बात करता हूं, जो रजी दादा ने कही 100% बात दुरुस्त की। अब वो कैसे? पाकिस्तान के अंदर जब ये आप दरियाए कुनहार के साथ साथ जाएंगे ना, तो आपको बहुत जगहों पे जो है ना सुबह के वक्त में आपको लोग छलना मारते नजर आएंगे। छलना कहते हैं कि जो गोल्ड निकालने के लिए रेत छानी जा रही होती है, उसको टेक्निकली छलना कहते हैं। छलना मारते नजर आएंगे। और अगर आप कागान नारान से आगे और चले जाएंगे तो वहां तो हर सुबह को जो है ना हम लोग बैठे हुए होंगे। तकलीफ यह है कि पाकिस्तान के अंदर पाबंदी है इसके ऊपर, ठीक है, और गलत पाबंदी है। वो किसी अपना क्या कहते हैं सोने की कान से निकल के नहीं आ रहा। यहां पे टेक्निकली जो रजी दादा बात कर रहे हैं वो गलत कर रही है। दुनिया के हर दरिया के अंदर सोना मौजूद होता है, हर मिट्टी के जो है ना जगह के ऊपर सोना मौजूद होता है, यानी कि वो एक हिस्सा होता है। मसला ये होता है किसी जगह उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात समझिएगा कि ये गोल्ड प्राइस जो है ना वो आपको बुलियन पे नजर आएगा, लेकिन एक और चीज नजर आएगी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो आम आदमी को बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। वो होती है कि गोल्ड कास्ट किया है। गोल्ड कास्ट यानी कि आपने खड्डा खोदा या आपने मिट्टी उठाई, उसमें से सोना निकालना शुरू किया, तो आपको कुछ ना कुछ सोने की मिकदार नजर आएगी। अब पता ये लगे कि 1 लाख रुपए लेट सपोज सोने तोला सोना है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं ताकि आसान हो समझ में आना। लेकिन उस 1 तोला सोना को निकालने के लिए आपको 1,20,000 रुपए खर्च करना पड़े, तो 20,000 पल्ले से जा रहे हैं ना, तो आप क्या कमाएंगे? ठीक है ना, 1,20,000 खर्च करके लाख रुपए आप कमा रहे हैं तो नहीं निकाल सकते। लेकिन जो रजी दादा ने जो बात बताई ना टेक्निकली, जो गलत बात की है वो ये किया है कि वहां पे वो इक्विपमेंट लेके तो आप हजारों या लाखों की तादाद में बांट दो, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ इजाजत दो और ट्रेनिंग दो। वो जो 1,20,000 रुपए है ना, जिसको जॉब नहीं मिल रही, वो तो यही कर रहा होता है ना कि एक मुलाजिम जो होता है, ठीक है, जो मुलाजिम होता है वो मालिक को 2 लाख कमा के दे रहा होता है, लाख रुपए उसको तनख्वाह दे रहा होता है। बाजे टाइम ऐसा होता है 5 लाख कमा के दे रहा होता है वो मुलाजिम को जो है ना 1 लाख रुपया दे रहा होता है उसकी फीस। ठीक है, अनबैलेंस है ना पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं एक मिसाल देने के लिए बात बता रहा हूं, अगर वो 80,000 रुपए कमा के दे रहा हो तो मालिक कभी लाख रुपया नहीं उस मुलाजिम को देता। सीधी सी बात है। लेकिन 2 बातें की रजी दादा ने। एक बकरियों की मिसाल दी, परफेक्ट मिसाल, यानी कि 50 बकरी से ज्यादा अगर आप करेंगे और चारा खरीद के डालेंगे तो वो आपको वारा ही नहीं खाएगी, यानी कि। लेकिन अगर आप किसी बाड़े के अंदर देखें जिसमें 100 भैंस है, वहां पे 20-25 आपको बकरियां नजर आएंगी। क्यों बकरियां या भेड़ नजर आएंगे? क्यों? इसलिए कि वो भेड़ वहां पे घूमेगा फिरेगा,
वो खुरली में मुंह मारेगा, खुरली भी साफ कर देगा, चारा भी वो खा जाएगा, बचा हुआ भैंस का चारा भी वो खा जाएगा जो इधर उधर फेंकेगी, और साफ सफाई का भी काम कर रहा है वो खुद भी पल जाएगा। बाद में जनाब उसको बेच के छुरी के नीचे ले आएंगे, वो फ्री में पल रहा होता है, ठीक है। और अगर उसको बेच के अपना वो खरीद के चारा डालें या थोड़ा बहुत उसको डाल दिया बेचारे को, चल तू भी खाता रहा, ठीक है, हमने भी अल्लाह को जवाब देना। बाकी तो वो जो है ना 90-80% जो है ना वो फ्री में ही खा रहा होता है, पल जाता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि 100 भैंस पली हुई है उस बाड़े के अंदर, आप 100 बकरा भी छोड़ दें तो नहीं होगा। वो फिर वो भैंस का चारा खाएगा, वो फिर वारा नहीं आएगा, वो मालिक कंफ्यूज हो जाएगा, ये हरकतें होती रहती हैं। लेकिन अगर आप 100 बाड़े के उसके 100 भैंसों के बाड़े के अंदर ना 10-15 बकरे या इस टाइप के उन्होंने रखे हुए होते हैं, ठीक है, मुर्गियां वहां पे छोड़ देते हैं, बतखें छोड़ देते हैं, सफाई भी करती हैं, पल भी जाती हैं, ठीक है। ये सब जो है ना इसका हिस्सा होता है। इसी तरीके से इक्विप्ड करें। एक बात, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो तरीकेकार है ना वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इतना जोर आवर है कि वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। एक तो सबसे पहले इजाजत दें कि आप क्या कहते हैं निकालें, आपको कंप्लीटली इजाजत है, ठीक है। और आपके लिए इक्विपमेंट ये मौजूद है, यानी कि उनके औजार जो आपको स्विट्जरलैंड से मिलेंगे पाकिस्तान से सस्ते, ठीक है, वो आपको चाइना से मिलेंगे पाकिस्तान से सस्ते, इनके एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे और किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। एक सेमिनार बुलाएं, ऑनलाइन सेमिनार बुलाएं, ये नहीं कि उसके ऊपर करोड़ों खर्चा करें। कोई ईमानदार लोग जो खुदाई खिदमतगार हो उनको ऑनलाइन ले लें कि भाई आपकी एक्सपर्टीज है, आप बुलाएं सेमिनार। देखें पूरे पाकिस्तान में से ना सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सच और हक की बात करेंगे और खुदा तरस होंगे। 99% वो होंगे जो सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचेंगे, अच्छा ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो, ये काम मुझे दे दो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे वो डायरेक्ट ही बताएंगे कि ये तरीकेकार है, ये चीज टूल यहां से मिलेगा, यानी कि तशला जो है ना जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं सोना निकालने के लिए, इतना भारी और उसके अंदर सपोर्ट कोई नहीं होती, उसको टेक्निकली हिला हिला के जो है ना वो कर रहे थे। स्विट्जरलैंड से जो तशला मिलता है वो ऑलरेडी उसके नीचे ऐसी रगे बनी हुई होती हैं और हल्का तरीन वो तशला होता है, यानी कि उठाना भी कितना आसान होता है। और उसको थोड़ा सा हिलाते हैं आम, और उसको 1 महीने की ट्रेनिंग दे दी जाए ना, कोई एक्सपर्ट दे दे, मतलब अगले 5 दिन में तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, पॉलिश करके निकलता है बंदा जो ऑलरेडी 20 साल से काम कर रहा होता है वो भी। और जो स्कूल का बच्चा मैट्रिक का या वो निकल जाए तो क्या ही बात है। जगह जगह पे जो है ना लाइसेंस ही आप सोने के बायर दें, ठीक है ना, वही ज्वेलर्स में से वो कहेंगे जी ठीक है आप करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी कंप्लेन आ गई ना कि तुमने किसी के साथ ज्यादती की है, यानी कि एक बंदा सोना लेके आता है, गला के लेके आता है और उसके अंदर जो है ना वो टेस्ट करवाता है, उसको बताते हैं ये 14 कैरेट है, 18 कैरेट है, 10 कैरेट है, जो भी है उसका रिजल्ट उसके साथ है, वो जहां मर्जी भेज दे, जिस मर्जी लेबोरेटरी को भेज दे। लेकिन अगर ज्यादती करते हैं तो उसके एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं। पूरी दुनिया में निजाम ऐसे ही है, ठीक है। दुबई जब आप सोना लेके जाते हैं बेचने के लिए तो वो यही होता है, वो एक जगह से आप उसकी टेस्ट करवाते हैं कि इसकी प्योरिटी क्या है, फिर दूसरी जगह से टेस्ट करवाते हैं प्योरिटी क्या है, उसको बेच नहीं सकते, वो उसको बेच नहीं सकते, बेचने खरीदार को दूसरा होता है, क्योंकि जिसने चेक करना है वही अगर खरीदेगा तो वो तो ज्यादती करेगा ना, हो सकता है ज्यादती करे। 99% ज्यादती, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन नहीं 1 साल नहीं, उसके बाद उसके अंदर जिस दिन शैतान उसको छलांग मार देगा वो करेगा। लेकिन निजाम ऐसा बनाया जाता है, यही हुकूमत होती है कि ये निजाम बनाती है। इस तरह के मशवरे लें, बेहतरीन किस्म का काम हो सकता है। लेकिन मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, ये जो जिस रास्ते से आ रहे हैं ना वो रास्ते ही गलत है। ये काम है पार्लियामेंट का, ये काम है सिविलियंस का। यहां पे अगर ये जो हाफिज मुनीर साहब की बात कर रहे हैं ना, अगर हाँ एक बंदा नियत अच्छी है अमल गलत कर रहा है तो उसको पता लग जाए कि मेरी नियत तो अच्छी है, मैं अमल गलत कर रहा हूं, तो उसको चाहिए कि बिल्कुल रास्ता सीधा ले ले। पार्लियामेंट को कहा ये आपका काम है, हम सिर्फ हिफाजत करेंगे सरहदों की। जब जब ये बीच में रहेंगे ना, जिस निजाम के बीच में रहेंगे, क्योंकि उनकी सोच इतनी एक मुख्तलिफ होती है कि सोच भी नहीं सकते, ये निजाम को ही बेड़ा गर्क कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट बात है। मैं अभी वो देख रहा था, क्या नाम है, मलक साहब जो उनसे हमारे मुसद्दिक मलक साहब, ऐसी लाम काफ की इतने 6 अरब डॉलर 6 ट्रिलियन डॉलर के, ओ यार 6 ट्रिलियन डॉलर कौन घुसा था बीच के अंदर? मेरी तो फील्ड है ना, मुझे पता है। हाँ सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर का आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन निजाम बना के
निजाम बना के, कवानीन बना के, उसमें से टैक्स एक सिंगल रुपए का आप लेंगे तो सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए कि टैक्स के लिए वो चीज ही नहीं है। वो जो मादा है ना, जो मादा है, यानी कि वो मदनियात है, कॉपर है, सिल्वर है, वह दीगर मादनियात हैं, या सोना है तो वो प्रेशियस के अंदर आ जाता है। सोना चांदी प्रेशियस में आ गया, प्लेटिनियम, प्लेडियम, रोडियम, एंडियम, ये सब जो है ना दीगर धातें, ये आ गई प्रेशियस मेटल। और जो प्रेशियस स्टोन आ गए, उसके अंदर आ गए 4 प्रेशियस स्टोन होते हैं। डायमंड चौथे नंबर पे आता है। फिर उसके बाद आ जाती है अपना क्या कहते हैं, याकूत, नीलम और पन्ना, ठीक है, ज़ुमरद। ये नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं, 1 2 3 आ जाते हैं। इसको कोई जो मर्जी कर लें आप। किसी जगह पे आपको निकल अपना जो रूबी, एमरल्ड और सफायर, आप सीधी सी मतलब मैं जो हमें ज्यादा रटी नहीं है, और डायमंड, ये 4 चीजें जो उनसी है ना, ये प्रेशियस है। इसके ऊपर तफसील से बात हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि रूबी पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, एमरल्ड पाया जाता है, सफायर पाया जाता है, तीनों पाए जाते हैं। इनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मशवरा करें कि हमने ये अवाम का खजाना है, हमने अवाम को देना है, हमने कुछ नहीं रखना, हमने सिर्फ फैसिलिटेट करना। जिस दिन हुकूमत पाकिस्तान, नॉट स्टैब्लिशमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ मुल्क की हिफाजत करना है और सरहदों की हिफाजत करना है। इन मामलात के अंदर सिर्फ वो देखेंगे भी तो नौसत हो जाएगी। ये मैं बिल्कुल साफ नीयत से बात कर रहा हूं और इस बात पे यकीन करते हुए कर रहा हूं कि अभी तक शायद हाफिज साहब को इस बात का इल्म नहीं है कि उनका देखना भी जो ना गुनाह, ये काम ही नहीं है उनका कि जी हम इस तरीके से कर लें या हम इसमें शामिल हो जाएं, अजाब आएगा, अल्लाह का अजाब आएगा इस तरफ से, क्योंकि आपका काम नहीं है। और पार्लियामेंट का काम है कि इसके ऊपर खुली डिबेट करवाए, कुछ छुपा के नहीं, कुछ छुपीते नहीं कि जनाब ये छुप के आ जाएगा। जितना छुपाएंगे आप इसमें इतना अजाब आएगा। जैसे मैं खुली सी बात कर रहा हूं, इसी तरीके से बेशुमार लोगों को सामने बिठाएं, देखें जो एक्सपर्ट है वो बताएंगे। सोना जो इंसान है, जो आप बैरिक गोल्ड और या जॉनसन मैथी को या दीगर बहुत सारी कंपनीज हैं जो सोना निकालती हैं या रिफाइन करती हैं। जॉनसन मैथी ज्यादा रिफाइन करती है, ठीक है, बड़ी कंपनीज में से। फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियां, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो कि ये काम करती हैं। जिसको मर्जी बुला लें, वो सबसे पहले ये कहेगा कि इतने किलोमीटर जो ना, या इतने माइल, मुरब्बा माइल जो ना, इतने 100 मुरब्बा माइल, इसमें कोई और नहीं मुदाखलत करेगा, हम इतने पैसे देंगे, ये करेंगे, वो जाल डालेंगे। यही काम अफ्रीका में हुआ है सैकड़ों साल से वहां पे से सोना और हीरा निकल रहा है और दीगर मादनियात निकल रही हैं और लोग वहां पे भूखे तरस रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश लॉ वहां पे मौजूद है। पाकिस्तान तो अभी तक आजाद है। क्या ये काम कर रहे हैं, मतलब खुदा ना खास्ता, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा। एक डॉक्टराइन हमें भुगती है ना अभी, कहीं ये दूसरी ना आ जाए, हो सकता है वो भी अनजाने में आई हो सकता है ये भी अनजाने में आ रही हो। बेहतरी करने के लिए चले, आप तो 2 साल के बाद जाते होंगे, पीछे और कौन आ रहा होगा, और इंसान की क्या गारंटी है, इदारे की भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन सल्तनत अपना एक निजाम बना ले तो उसकी क्या ही बात है। बहुत इस पे डिटेल से बात हो सकती है। बहरहाल रजी दादा पे मैं जो ना बात खत्म करता हूं कि उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की बात की कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सब कानून बना दें और इक्विप्ड कर दें। इक्विप्ड करना आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ बाहर है। अगर इसमें ये जो बातें कर रहे हैं ये भी जहर बन जाएंगी, कुछ दिन में इसका जो रिएक्शन आएगा ना वो बहुत शदीद किस्म का आएगा। इसलिए कि आपका काम ही नहीं है, पार्लियामेंट का काम है, वो भी खुला सेमिनार कराए। आजकल मतलब मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं यहां से बैठ के जो ना बात करूंगा, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जनाब 1 हफ्ते के लिए अंदर अरशद साहब आप बात करें, 1 मिनट के अंदर बात कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे हमारे सेमिनार होते हैं, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर ये सेमिनार होते हैं। सर 2 मिनट से ज्यादा आपका पास टाइम नहीं है। अच्छा, वो भी बंदा बात सुन रहा होगा 25-30 का, फिर उसके बाद एक 25 मिनट का लेक्चर आएगा, बात खत्म। नहीं, जिनकी बात में दम है उसकी बात चलनी चाहिए, और वो भी एक्सपर्ट्स ही लें तो वो आसानी से मिल जाएंगे। एक डिबेट होगी, उसमें से पॉइंट सामने आएंगे, सबके सामने होगा, खुली सी बात होगी। जो खुदाई खिदमतगार हैं वो सामने आए, अदरवाइज बिजनेसमैन तो बाद में अपने जाल डालें। जो दिल कर सकता है करे, जितना को लूट सकता है लूटे, जितना को फायदा उठा सकता है उठाए, ये सब काम का होगा। ठीक है, और सब जो जब एक निजाम बन जाएगा
तो उसका शेयर जो है ना नीचे तक जा रहा होगा। पहली जो है ना मैं मशवरा यही देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ना एक तो ये गोल्ड जहां से निकलता है निकलने दें, सब जगह से पाबंदी उठाएं, और दूसरा उनको इक्विप्ड करें। और ये बात ये नहीं करनी कि कोई हुकूमत इदारा बनाएगी। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी मर्चेंट कॉरपोरेशन मौजूद है, पेशावर में भी इसी तरीके से यह एक बहुत बड़ी है जेम्स एंड ज्वेलरी की, मैं मेंबर भी हूं उसका, मैं नाम बता दूंगा। बहरहाल वो पेशावर में मौजूद है, वो सब जानते हैं, ठीक है ना। वो जेम्स एंड ज्वेलरी की है, ये भी जेम्स एंड ज्वेलरी की है। इसी तरीके से सारी पाकिस्तान की बुलाएं और उनसे सीधा कहें कि एक सिंगल रुपए का टैक्स नहीं लेगी हुकूमत, सिर्फ हमने फैसिलिटेट करना, जो खजाना है वो पाकिस्तान की आवाम का निकालो, फिर बाद में देखो कि कंपनी कहां से आती है। ये कौन सी वारदात डाल रहे हैं कि जनाब वो बैरक गोल्ड आएगा और वो निकालेगा और पाकिस्तान की आवाम तरस रही होगी, और जो उनसे ना वहां पे फिर एक तरफ डीएचए बन रहे होंगे, एक तरफ अस्करी बन रहे होंगे, और पाकिस्तान की हिफाजत हो रही होगी और आवाम तरस रही होगी। क्या जरूरत पड़ी है इस तरह के भोंडे काम करने की कि गालियां ही जो उनसे ना नसीबों में रह जाए। अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि सोशल मीडिया इतनी ताकत पकड़ गया है कि एक एक चीज को जो है ना पहले वो डिस्कस कर लेता है। ये हर एक के साथ हो रहा है। साफियों को वो गाली पड़ रही है इस वक्त में, इसलिए कि भजन जब आपको मैदान मिलता है आप बोलते हैं और अपने आप को अकले कुल समझते हैं। इवन जिसकी महारत होती है, जिसने सारी जिंदगी लगाई होती है, उससे बात ऐसे करते हैं कि बस 1 मिनट के अंदर बता दे तू, बाकी तो हम हैं कल के पहलवान। हालांकि वो सिर्फ लिखारी होते हैं, इंफॉर्मेशन को आगे भेज सकते हैं कि मैंने इधर से बात सुनी, ये मशवरे नहीं दे सकते। फिर तो फिर वो एस्टैब्लिशमेंट भी ठीक करती है ना जी, जमहूरियत ऐसे चलती है। ज़ियाउल हक साहब, मैंने जमहूरियत के लिए जितनी कोशिश की किसी ने नहीं की। जनरल मुशर्रफ, मैंने जो जमहूरियत के लिए कोशिश की किसी ने नहीं की। बाजवा डॉक्ट्रिन में हाइब्रिड प्रोग्राम लेके आया हूं जमहूरियत के लिए। ये हमारे तोहफे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। और बाकी सब्सक्राइब कर दियो भाई, थोड़ी मेहरबानी। लाइक भी कर दियो तो कमेंट भी कर दियो।